वैसे 12th क्लास पास कर चुके स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए जितने एक्साइटेड हुआ करते हैं, उतने ही अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के थोड़ा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब आगे जो भी कोर्स वो चूज करेंगे उसी पर उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा करियर डिपेंड होगा। और हर स्टूडेंट ब्राइट फ्यूचर ही चाहता है, फिर चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर साइंस स्टूडेंट हो। और अगर साइंस स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें मिलने वाला मेजर बेनिफिट ये है कि वो साइंस के अलावा नॉन साइंस करियर ऑप्शंस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। यानी 12th क्लास पास करने के बाद एक साइंस स्टूडेंट चाहे तो साइंस फील्ड में आगे बढ़े या फिर अपने इंटरेस्ट के बेस पर कॉमर्स या आर्ट्स कोर्स चूज कर ले। ये फ्रीडम कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी कर देती है, इसीलिए एक साइंस स्टूडेंट को क्लियरली सोचकर, रिसर्च करके ही ये डिसाइड करना चाहिए कि वो अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। और साइंस स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस देने के लिए ही आज ये वीडियो बनाया है, ताकि आप अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस जान सके और खुद के लिए राइट चॉइस बना सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 12th साइंस के बाद अवेलेबल पॉपुलर कोर्सेज और करियर ऑप्शंस के बारे में। 12th साइंस स्टूडेंट के पास मेजर कोर्सेज पीसीबी या पीसीएम हुआ करते हैं, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग कोर्सेज के बारे में जानते हैं। 12th क्लास पीसीबी से पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस। एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस डिग्री ले सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है। इसकी ड्यूरेशन 5.5 साल होती है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। नंबर 2 पर आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसी तरह अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बीडीएस करना होगा, जो कि 5 साल की ड्यूरेशन का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एमबीबीएस के बाद मेडिकल कोर्सेज में सेकंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स यही है। बीडीएस करने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना ही होगा। नंबर 3 पर आता है बीएससी साइंस यानी कि नॉन मैथ सब्जेक्ट्स। साइंस स्टूडेंट के द्वारा चूज किए जाने वाले मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज में बीएससी कोर्स भी शामिल है, जिसमें बीएससी बायोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी बायोमेडिकल, बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन फिजियोथेरेपी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड बीएससी इन साइकोलॉजी जैसे बहुत सारे कोर्स ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है। इनके अलावा एक पीसीबी स्टूडेंट को ये सारे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बीवीएससी-एएच, बीएससी होम साइंस, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट साइंस, बीटेक एंड बीई इन बायोटेक्नोलॉजी और डिप्लोमा कोर्सेज इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, एक्सरे टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। पीसीबी के बाद अब आगे जानते हैं 12th क्लास पीसीएम से क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन से बेस्ट कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 पर है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक एंड बीई। पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक कोर्सेज मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑप्शंस में गिने जाते हैं। ये इंजीनियरिंग फील्ड में 4 साल की ड्यूरेशन के प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होते हैं। इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स के पास ढेर सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। नंबर 2 पर है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर। बीसीए ऐसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट कोर्स साबित हो सकता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल का होता है और इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए 12th क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश भाषा की स्टडी करना जरूरी है। कुछ कॉलेजेस में इस क्राइटेरिया में वेरिएशन भी मिलता है। नंबर 3 पर आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी-आर्क। पीसीएम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अगर मेडिसिन और इंजीनियरिंग की फील्ड से किसी अलग फील्ड में हो, जैसे कि बिल्डिंग्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने में, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस 5 साल की ड्यूरेशन के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करने के बाद आप लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंसेज इन प्योर साइंसेज, बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स और इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स एक्सेट्रा।
तो पीसीबी और पीसीएम के बाद अब पीसीएमबी से 12th क्लास पास करने वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 12th क्लास में पीसीएमबी स्टडी करने वाले स्टूडेंट के पास दोनों ही ग्रुप्स में से यानी कि पीसीबी और पीसीबी ग्रुप में से कोर्स ऑप्शन चूज करने का एडवांटेज होता है। और इस तरह साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज के बारे में तो आपने जान ही लिया, लेकिन अभी आर्ट्स और कॉमर्स के ऐसे कोर्सेज के नाम जानना बाकी है जिन्हें साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। और पहले आर्ट्स के ऐसे बेस्ट कोर्सेज के नाम आपको बताते हैं जो एक साइंस स्टूडेंट करना चाहेगा। BID बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन एनिमेशन, BA ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA, बैचलर ऑफ डिजाइन इन एनिमेशन, BA इन आर्ट्स यानी कि फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर ऑफ मास मीडिया यानी कि BMM, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म यानी कि BJ, BHM इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल और डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो आज सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के बाद आपको कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्सेज के नाम भी हम बता देते हैं जिनके लिए 12th साइंस कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यानी कि BAF, बीकॉम पास कोर्स, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि BFM, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यानी कि BBI एक्सेट्रा। आर्ट्स और कॉमर्स के मेजर कोर्सेज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिन्हें हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यानी इन कोर्सेज को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कोर्सेज के नाम जान लेना भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। बैचलर ऑफ साइंस इन डिजाइन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी BJMC, इंटीग्रेटेड BEd, इंटीग्रेटेड LLB, बैचलर ऑफ वोकेशन यानी कि BVOC, बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि CA, कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS और CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे कोर्सेज। तो इन डिग्री कोर्सेज के अलावा आपके लिए ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर साइंस स्ट्रीम में या इससे हटकर भी चूज कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस, डिप्लोमा इन बैंकिंग और डिप्लोमा इन एनिमेशन। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने आपके साथ 12th क्लास साइंस से पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स ऑप्शंस शेयर करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि इन कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज 12th पास आउट स्टूडेंट्स को मिलते हैं। इसलिए अगर आपके इंटरेस्ट के कोर्स का जिक्र इसमें नहीं हुआ है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने इस वीडियो में बेस्ट पॉसिबल कोर्सेज के बारे में जानकारी शेयर की है। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सा वो टॉपिक है, उसका नाम हमें लिख दीजिए। इसी के साथ आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और खासकर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले सवाल के साथ।